जय हिंद पब्लिक। विद्या क्लासेस के इस एप्लीकेशन पे आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक लेक्चर नंबर 12। इससे पहले जो आप लोगों को मैंने ऑप्टिक्स में पढ़ाया था पब्लिक, वो आप लोग को शायद डिस्कस किए थे कि कोई भी चीज़ उठा हुआ पानी में क्यों दिखता है, या स्टार को देखेंगे तो वो अपने रियल पोजीशन से ऊपर दिखेगा। रिलेशन भी मैंने बताया था, ग्लास स्लैब के बारे में डिस्कस किए थे। ये सारा चीज़, स्टिक मुड़ा हुआ पानी में क्यों दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट की रिफ्रैक्शन के वजह से ऐसा होता था। ठीक है, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आप लोग को डेरिवेशन बता रहे हैं पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। और वो है रिफ्रैक्शन फार्मूला, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहेंगे इसको डिस्कस करना पब्लिक, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। फार्मूला है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। जो फार्मूला बनता है रिफ्रैक्शन फार्मूला, वो ये है। रिफ्रैक्शन फार्मूला पब्लिक बनता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। देख लीजिए, ये आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला है। ठीक है ना, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। सबसे पहले हम डायग्राम आप लोग को बताना चाहेंगे पब्लिक। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस डायग्राम को पहले अच्छे से आप लोग को समझना है। ठीक है, देखिए ये एक कर्व सरफेस है, दिस इज अ कर्व। ये कर्व सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक कर्व के इधर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और एक इधर μ2 ले लीजिए, और μ2 बड़ा है मान लेते हैं μ1 से, मतलब ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, P हो गया। ठीक है, आप इसको पोल समझ सकते हैं, और कहीं पे सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर होगा, तो सेंटर से जो लाइन हम लोग खींचे हैं ये बन गया है नॉर्मल। ऑब्वियसली ये नॉर्मल ही होगा, सेंटर से अगर कर्व पर लाइन खींचेंगे तो वो नॉर्मल होगा। एक ऑब्जेक्ट रखे हैं पब्लिक, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं। अब अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है पब्लिक, तो ऑब्जेक्ट से दो रे निकालना है। एक जाएगा ऐसे, तो ये बिना डेविएशन का चला जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम नॉर्मली जाएगा, पास हो जाएगा, और एक ऐसे यहाँ से जाके इंसिडेंट हुआ है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल इसके बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये जाता सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ ना, ये रेयर ये डेंसर, और डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, मतलब इधर की तरफ, ये लाइट जो है वो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, इधर की तरफ मुड़ेगा। लाइट उधर की तरफ मुड़ गया, और लाइट जब उधर की तरफ मुड़ेगा तो ये आता हुआ प्रतीत कहीं यहाँ से होगा, देख लीजिए आप ऐसे। ये जो लाइट है ये आता हुआ प्रतीत यहाँ से होगा पब्लिक। तो एक लाइट यहाँ से गया पब्लिक, वैसे मुड़ गया, और एक इधर गया, तो ये दोनों मिलने का चांस तो कभी है नहीं। पीछे बढ़ाइएगा तो यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा, वही यहाँ पर मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर इमेज बनेगा। ये हो गया इंसिडेंट, ये नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया पब्लिक, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच। डायग्राम को फिर से समझिए आप लोग, हम फिर से समझाना चाहेंगे। देखिए पब्लिक, ये कर्व है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक μ1 और दूसरा μ2, और μ2 बड़ा है μ1 से। ठीक, P हो गया, C हो गया सेंटर, और सेंटर से मिलाएंगे तो बन जाएगा नॉर्मल। क्लियर ना, नॉर्मल, सेंटर से मिलाएंगे तो बन जाएगा नॉर्मल। अब हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर O है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, एक यहाँ गया एक इधर गया, तो दो लाइट, एक तो पास हो जाएगा बिना डेविएशन का, और ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है पब्लिक, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल की तरफ इधर ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड लाइट, नॉर्मल, उसके बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट गया उधर, आता हुआ प्रतीत कहीं यहाँ से होगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा पब्लिक, बनता हुआ प्रतीत होगा। और चूंकि ये आर है तो ये वाला भी एंगल आपका आर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर थीटा लिए हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये पूरा आपका एंगल हो जाएगा आई, और ये वाला हो जाएगा आपका आर,
इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए पब्लिक, अब हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन हैव बीन shown in figure. Light through curved surface have been shown in figure. फिगर में दिखला दिया गया है, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन फिगर में दिखला दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हैव बीन शोन इन फिगर में दिखला दिया गया है। अब हम क्या करेंगे पब्लिक, इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कभी ऐसा अगर मिले कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन अगर हो पब्लिक, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलते हैं फॉर्मूला के लिए। हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे पब्लिक, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। स्नेल्स का नियम है ये ना, साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर के बराबर। ये फॉर्मूला नंबर हो गया फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग को काम है पब्लिक कि आई और आर ये दोनों का वैल्यू निकालना है, साइन आई और साइन आर का मान। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा अपनाते हैं पब्लिक, साइने रूल होता है। देखिए अगर साइने रूल नहीं याद है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रायंगल है पब्लिक, और इस ट्रायंगल में ABC नाम है इस ट्रायंगल का। तो जो एंगल लेंगे ना तो उसके सामने का साइड लेंगे, अगर BC साइड लेंगे तो उसके सामने का एंगल हो जाएगा A, तो BC बटा साइन A, AB बटा साइन C और AC बटा साइन B। मतलब जो साइड लेंगे उसके सामने का एंगल, जो साइड लेंगे उसके सामने का एंगल, जो साइड लेंगे उसके सामने का एंगल, और तीनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। उसी को हम लोग साइने रूल कहेंगे। तो हम लोग साइने रूल यूज़ करेंगे पब्लिक, यूजिंग साइने रूल इन ट्रायंगल OAC में साइने रूल लगाएंगे। तो साइने रूल क्या कहता है, जो साइड लेंगे उसके सामने का एंगल, तो साइड हम लोग क्या लेंगे OC, साइड लिए हम लोग OC और उसके सामने का एंगल ले लेंगे I, तो OC बटा साइन I बराबर OC बटा साइन I और OA बटा साइन 180 माइनस थीटा। अगर OA साइड हम लोग लिए पब्लिक, ये वाला साइड लिए OA, तो इसके सामने का एंगल हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। जो साइड लेंगे उसके सामने का एंगल, अगर पब्लिक आपने साइड OC लिया तो उसके सामने का एंगल हो जाएगा I, तो OC बटा साइन I, और OA लेंगे तो उसके सामने का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आ जाएगा OC बटा साइन I बराबर हो जाएगा पब्लिक OA, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन I आप निकाल सकते हैं, तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा OC इंटू साइन थीटा और बटा कितना हो जाएगा OA। साइन I बराबर हो जाएगा OC बटा OA इंटू साइन थीटा के बराबर। ये हो गया आपका साइन I का वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं फिर से हम लोग यूजिंग साइने रूल इन ट्रायंगल IAC में। पब्लिक ध्यान दीजिएगा, IAC ट्रायंगल में, IC साइड लेते हैं बेटा हम लोग, IC साइड लिए तो उसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा R साइन R, तो IC बटा साइन R, और IA अगर लेते हैं हम लोग IA बटा कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो हो जाएगा IC बटा साइन R बराबर IA, और साइन 180 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे साइन थीटा। तो पब्लिक साइन R बराबर क्या हो जाएगा IC इंटू साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा IA। पब्लिक हमने क्या क्या निकाल लिया, साइन I भी निकाल लिया, साइन R भी निकाल लिया, बस कुछ नहीं, इसको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन I एंड साइन R इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए पब्लिक, थोड़ा कैलकुलेशन करना है और आप लोग थोड़ा सावधानी से देखिएगा यहाँ पे। और हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं μ1 साइन आई बराबर क्या है, μ2 साइन आर। μ1 साइन आई का मान क्या है पब्लिक, OC बटा OA इंटू साइन थीटा बराबर μ2, और साइन आर का मान कितना है, IC बटा IA इंटू साइन थीटा। क्या साइन थीटा कैंसिल हो गया ना, पूरा कैंसिल। अब क्या होगा देख लीजिए, पब्लिक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हम यहीं पे कर देते हैं, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। μ1 OC बेटा, OC को आप क्या लिखेंगे, OP माइनस PC, सही बोल रहे हैं ना, OC जो है उसको OP माइनस PC लिख सकते हैं, तो OP माइनस PC और बटा OA। देखिए A और P काफ़ी करीब होगा पब्लिक, तो आप OA को करीब OP बोल सकते हैं, करीब OA को करीब आप OP बोल सकते हैं। यहाँ μ2, यहाँ पे क्या बच गया IC, ऊपर में IC, तो IC को बोलेंगे IP माइनस PC होल डिवाइडेड बाय IA। पब्लिक IA को करीब IP बोल सकते हैं, ठीक है, IA को करीब IP बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक, कहीं पे लिख लीजिएगा, OA को करीब हमने OP बोल रखा है, और IA को करीब हम लोग क्या लिखे हैं, IP। OA को करीब OP लिखे हैं और IA को करीब IP लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देना है। देखिए सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, μ1 देख लीजिए पब्लिक, अलग अलग कीजिए, OP बटा OP कट करके 1 हो जाएगा, और माइनस PC बटा OP, क्लियर है ना, माइनस PC बटा OP इज इक्वल टू μ2, ये हो जाएगा IP बटा IP कट करके 1 होगा पब्लिक, माइनस PC बटा IP, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसको लिखना है, क्या दिया हुआ है, μ1 1 माइनस PC, पोल से सेंटर का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और पोल से इमेज का दूरी इमेज डिस्टेंस, तो हो जाएगा माइनस r, OP हो जाएगा माइनस u, μ2 1 माइनस PC हो गया माइनस r, IP हो गया माइनस v। पब्लिक यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस क्या बचेगा, μ1 1 माइनस r बटा u इज इक्वल टू μ2 1 माइनस r बटा v। थोड़ा सा और करना है पब्लिक, तो हम थोड़ा पेज स्लाइड चेंज करना चाहेंगे, आ गया है, देख लीजिए कितना, μ1 1 माइनस r बटा u इज इक्वल टू μ2 1 माइनस r बटा v के बराबर, शायद यही आया, देख लीजिए, 1 माइनस r बटा u, μ2 1 माइनस r बटा v। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इम्प्लाइज μ1 माइनस μ1 r बटा u इज इक्वल टू μ2 में 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे μ2 r बटा v, इसको इधर लेके आ जाइए आप, तो बचेगा μ2 r बटा v, माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस μ1 r बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। आप ये दोनों में r कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और r से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r के बराबर। और ये जो फार्मूला आया, इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी अगर सवाल में पब्लिक कर्व सरफेस अगर दिख जाए तो प्रयास कीजिएगा इसी फार्मूला से सवाल को बनाने का। तो ये रिफ्रैक्शन फार्मूला था, एक नज़र में आप इसको देख ले पब्लिक अच्छे से, इसको है ना, ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पब्लिक हम दिखला दिए, और ये फार्मूला आप लोग लगाइएगा। अब इसी फार्मूला को हम इम्प्लीमेंट करके एक और डेरिवेशन आपके सामने हम अभी बताएंगे, ठीक है ना। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला।
लेंस मेकर फार्मूला मतलब वो किसी थिन लेंस का फोकल लेंथ के लिए फार्मूला। कोई अगर लेंस है, थिन लेंस हम लोग बनाए हैं, तो उसके लिए फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होगा, और वो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर। ये आपका किसी भी थिन लेंस के लिए, फोकल लेंथ के लिए फार्मूला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक कैसे हम अभी लेंस मेकर फार्मूला बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक थिन लेंस है, देख लीजिए पब्लिक, ये लेंस है, इधर हो गया एयर, ये हो गया ग्लास, और ये हो गया फिर से हवा। ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है पब्लिक, अगर आप लोग थोड़ा बहुत 10th में पढ़े होंगे तो। और ये है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, वो ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है लेंस से, तो कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालना है। एक ऐसे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पब्लिक, तो ये बिना डेविएशन का चला जाएगा। एक यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, देख लीजिए। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ पब्लिक, तो ये लाइट को नीचे की तरफ मोड़ेगा, ठीक है ना, लाइट को नीचे की तरफ मोड़ेगा पब्लिक, नीचे की तरफ मोड़ा। लेकिन अगला अगर सरफेस नहीं रहता तो ये कहीं ऐसे जाकर के आगे जाकर के मिलता और यहाँ पर जाकर के इमेज बनाता। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बनाता, लेकिन पब्लिक ये वाला अगला सरफेस भी लाइट को फिर से मोड़ेगा और फिर से फाइनल इमेज कहाँ पर बनाएगा, आई। फिर से देख लीजिए, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालेंगे, एक रे निकालेंगे तो बिना डेविएशन का चला जाएगा, एक रे निकालेंगे तो बिना डेविएशन का चला जाएगा। और दूसरा रे जो निकला है वो देख लीजिए पब्लिक, पहला कर्व उसको नीचे मोड़ा, लेकिन पहला कर्व, अगला कर्व नहीं रहता तो कहीं जा करके वहाँ पर मिलता पब्लिक आई डैश, लेकिन अगला कर्व है तो फिर एक बार लाइट को नीचे मोड़ेगा और फाइनल इमेज कहाँ पर बनाएगा, आई पर। इस लेंस का नाम दे देते हैं AB, और ये यहाँ पर मत लिखिए कुछ, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर PQ। तो 2 कर्व है आपके पास, एक कर्व हो गया APB, और कर्व से रिफ्रैक्शन अभी हम बता दिए तुरंत, रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो APB एक कर्व हो गया, दूसरा कर्व हो गया AQB। तो हम पहला कर्व के लिए कर्व वाला फार्मूला लगा देंगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला, और दूसरा कर्व के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा के जोड़ देंगे, तो ये फार्मूला रिजल्ट में हम लोग को मिलेगा, ये वाला। तो आइए पब्लिक याद रहे, इधर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ये ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, फिर इधर एयर है तो कितना होगा, 1 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक। चलते हैं हम लोग और डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इमेज फॉर्मेशन थ्रू थिन लेंस हैव बीन शोन इन फिगर। इमेज फॉर्मेशन थ्रू थिन लेंस, ये थिन लेंस है पब्लिक, देख लीजिएगा, थ्रू थिन लेंस हैव बीन शोन इन फिगर, हैव बीन शोन इन फिगर, देख लीजिए, दिखा दिया गया। देखिए ये लाइट नीचे क्यों मुड़ा, हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। ऐसे ऐसे कुछ है ना, ये वाला पोर्शन ऐसे है ना, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। और ये ग्लास है, शीशा है, लाइट इंसिडेंट हुआ तो भैया नॉर्मल है ना, सीधा तो जाएगा नहीं। रेयर से डेंसर में है तो नॉर्मल के तरफ आएगा, सीधा जाएगा नहीं, नॉर्मल के तरफ। फिर यहाँ पे डेंसर है, रेयर है, और डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है, इससे दूर भागेगा। तो एक लाइट ऐसे गया था, एक बार नीचे, एक बार और नीचे मुड़ा, 2 बार नीचे मुड़ रहा है, एक बार नीचे, एक बार और नीचे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मुड़ेगा पब्लिक, ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कर्व लाइट को यहाँ मोड़ के लाया है पब्लिक, दूसरा कर्व ये वाला लाइट को मोड़ा है। देखिए ये जो कर्व है ना, इस लाइट को पब्लिक मोड़ के नीचे किया है। अब आइए हम बात कर रहे हैं फॉर कर्व सरफेस पब्लिक, फॉर कर्व सरफेस APB की बात कर रहे हैं। इसमें 2 कर्व सरफेसेस हैं पब्लिक, एक कर्व सरफेस है APB और दूसरा कर्व सरफेस है AQB। हम बात कर रहे हैं APB की। तो ये वाला कर्व के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, O, मतलब जो कर्व APB है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा O। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा OP और माइनस में होगा। ये जो APB कर्व है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, O, मतलब OP, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा। और इमेज ये लाइट को मोड़ करके कहाँ किया, आई डैश पे, तो इमेज जो होगा वो P आई डैश के बराबर होगा, P आई डैश के बराबर, ठीक है। राइट साइड है तो प्लस में, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, यहाँ से वहाँ लाइट जा रहा है, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व ये है ना, राइट साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर राइट साइड होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड, तार1 प्लस में होगा। देखिए U लिख दिए, V लिख दिए, μ1 लिख दिए, μ2 लिख दिए, और यहाँ पे कॉमा है पब्लिक, इसको ध्यान रखिएगा।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिए यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक, और रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर के बराबर। याद रखिएगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर के बराबर होगा। अब मैं बता दूं μ2 बाई भी, तो देख लीजिए μ2 बाई भी मतलब म्यू बटा भी के जगह पर हो जाएगा पी आई डैश, माइनस μ1 के जगह पर हो जाएगा 1 और u के जगह पर हो जाएगा माइनस ओ पी, μ2 माइनस μ1 यानी म्यू माइनस 1 बटा आर के जगह पर कितना हो जाएगा R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो म्यू बटा पी आई डैश प्लस 1 बटा ओ पी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटा R1। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब हम दूसरा लेंस की बात करें, फोर कर्व सरफेस, फिर से फोर कर्व सरफेस ए क्यू बी की बात करें हम लोग, दूसरा कर्व सरफेस पब्लिक, एक कर्व सरफेस ये वाला हो गया। अब ये कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई डैश, क्योंकि ये वाला लाइट को वो नीचे मोड़ रहा है ना, तो ये कर्व को लगेगा ना कि हमारा जो लाइट वो आई डैश से आ रहा है, इसीलिए उसको नीचे मोड़ दिया। मतलब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई डैश, मतलब क्यू आई डैश। चूंकि राइट साइड है तो प्लस में, आप क्यू आई डैश को करीब करीब पी आई डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये थिन लेंस है तो क्यू आई डैश या पी आई डैश बात बराबर है। इमेज डिस्टेंस की बात करें पब्लिक, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा क्यू आई, राइट साइड है तो प्लस में। पहला मीडियम का यहाँ से वहाँ लाइट जा रहा है ना, तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और दूसरा मीडियम का हवा है तो 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा पब्लिक माइनस R2। कर्व ऐसे है ना, तो लेफ्ट साइड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर से यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला पब्लिक क्या होगा, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर, यही फार्मूला होता है ना। चलिए μ2 बटा भी, μ2 के जगह पर क्या होगा बेटा 1 और भी के जगह पर हो जाएगा क्यू आई, μ1 के जगह पर हो जाएगा म्यू और u के जगह पर हो जाएगा पी आई डैश बराबर μ2 माइनस μ1 मतलब 1 माइनस म्यू बटा माइनस R2। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो 1 बटा क्यू आई माइनस म्यू बटा पी आई डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटा R2। माइनस को नीचे से ऊपर गुना कर दिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड पब्लिक। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, कुछ नहीं आप दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों को मिलाने से थिन लेंस बना है। तो इक्वेशन फर्स्ट जोड़ सेकंड से, अगर पब्लिक आप देखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो देख लीजिए म्यू बटा पी आई डैश, म्यू बटा पी आई डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पब्लिक 1 बटा ओ पी प्लस यहाँ से बचेगा 1 बटा क्यू आई, यहाँ पे बचेगा म्यू माइनस 1 बटा कितना है म्यू माइनस 1 बटा बचेगा R1 और प्लस म्यू माइनस 1 बटा कितना बचेगा R2, ठीक है। देख लीजिए पब्लिक, फिर से साइन कन्वेंशन एक बार ले रहे हैं, एक बार फिर से साइन ले रहे हैं। OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस यू हो जाएगा, QI इमेज डिस्टेंस है तो राइट साइड है तो प्लस भी हो जाएगा, म्यू माइनस 1 कॉमन 1 बटा R1 प्लस में होगा और R2 आपका माइनस में होगा। R2 आपका क्या चीज़ में होगा माइनस में, ये जो R2 है माइनस R2 होगा। क्यों, पहला कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड प्लस और दूसरा कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन करके निकल गया 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू को हम बोलेंगे 1 बाई एफ। 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू को क्या बोलेंगे बेटा 1 बाई एफ लेंस फार्मूला, और म्यू माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया पब्लिक, थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पब्लिक थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूला क्या बन करके निकल गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये जनरल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको जनरल फॉर्मूला निकालना, जैसे लेंस है थिन लेंस है ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर अगर मीडियम का जिक्र नहीं है तो हवा है, ठीक है।
तो जो फॉर्मूला मिला है फोकल लेंथ का, वो फॉर्मूला मिला है अभी 1/μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन हम आपको जनरल फॉर्मूला बताते हैं, इन जनरल। मतलब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा कि अगर इस लेंस को हम लोग कोई मीडियम में डाल दें तो फॉर्मूला जो बनेगा 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीडियम, वो देखिए क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। μ-1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आप इस लेंस को पानी में डुबो देंगे, ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 फोकल लेंथ इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसको हवा में रखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आप इसको तेल में डुबा देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू तेल -1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द लेंस मेकर फॉर्मूला। इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक। तो हम लोगों ने जो डिस्कस करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कर्व सरफेस अगर कभी रिफ्रैक्शन दिखलाना हो, दिस इज द फाइनल आंसर। ये फार्मूला आया था पब्लिक, आप लोग को मैंने बताया था, μ2/v माइनस μ1/e इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और नेक्स्ट लेंस मेकर फार्मूला, दो कर्व सरफेस को मिला करके ये बना था, और ये फाइनल फार्मूला आया है पब्लिक 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। आई होप ये दम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पब्लिक। और अगर आपको पब्लिक पसंद आए तो इसको शेयर करिए, दूसरे का भी फायदा होगा पब्लिक, जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, जिनको बोर्ड्स देने हैं इस बार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर ज़रूर करें पब्लिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।